जैन परिषद प्रथम जैन परिषद जैन धर्म में उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। यह परिषद स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। भद्रबाहु के नेतृत्व को मानने वाले जैनियों के एक वर्ग ने इसका बहिष्कार कर दिया। इससे जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए क्योंकि वे ये वस्त्रहीन रहते थे। वे जैन धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। शूद्रभद्र स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला दूसरा वर्ग श्वेतांबर कहलाया। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, अपेक्षाकृत कम कट्टर थे। द्वितीय परिषद जैन धर्म की द्वितीय परिषद का आयोजन 512 ईसा में वल्लभी के देवाधि क्षमा आश्रम की अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्षता स्थान एवं काल: पहला स्थूलभद्र पाटलिपुत्र, तीसरी सदी ईसा पूर्व। दूसरा देवाधि क्षमा वल्लभी एवं 512 ईस्वी। जैन साहित्य: जैन साहित्य का सबसे प्राचीन एवं अधिकृत ग्रंथ 14 पूर्व एवं पर्व को माना जाता है। कहा जाता है कि इनका ज्ञान सीधे महावीर से उनके शिष्यों को हुआ। बाद में संकलित जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन परिषद में विवाद उत्पन्न होने के कारण स्थूलभद्र ने पर्वों को 12 अंगों में संकलित किया, किंतु अब केवल 11 अंग ही बचे। एक भाग लुप्त हो गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य भद्रबाहु के कल्पसूत्र की रचना की। जीवक, चिंतामणि, संगम काल, आचरण एवं सूत्र, भगवती सूत्र भी जैन साहित्य में शामिल हुए किए जाते हैं। 11वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की। उसे जैन लेखकों ने सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैन विद्वानों की संस्कृति का सबसे बड़ा विद्वान नयनचंद्र था। आदि पुराण की रचना जिनसेन द्वारा की गई। जैन धर्म में हिंदी, कन्नड़, अर्धमागमी, अपभ्रंश एवं शैलसेनी, गुजराती तथा मराठी भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अधिकांश जैन साहित्य अर्धमागमी भाषा में लिखा गया है। कला: जैन धर्म से संबंधित भवन हैं। उदयगिरी के सिंह गुफा, एलोरा में इंद्र सभा, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, पार्श्वनाथ पहाड़ी के भग्नशेष एवं श्रवण बेलागोला, मैसूर के गीतासेश्वर की 51 फीट ऊंची मूर्ति जिसका निर्माण गंगनरेश चालुक्य के मंत्री चामुंडनारायण ने कराया। जैन धर्म के मगध नरेश बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, पहली शताब्दी ईसा पूर्व चालुक्य एवं राष्ट्रकूट शासकों ने राजसी संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है वह इस धर्म में नहीं है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो गया वैसा जैन धर्म के साथ नहीं हुआ। यह आज भी मलवा, राजस्थान, गुजरात में जीवित है। जैन धर्म युद्ध और कृषि कार्य में उचित नहीं माना, क्योंकि इससे जीवन हत्या होती है। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी व्यापार की ओर आकृष्ट हुए एवं आज भी जैन धर्म के अधिकांश समर्थक व्यापार करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: बौद्ध ग्रंथों में निगष्ट, नाथपुत्र एवं महावीर जैन हेतु प्रयुक्त किया गया। 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए। बसादी कहलाते हैं। नयाकमधम एवं कथासूत्र, नयाधम्ध एवं कथासूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम शिल्पियों एवं व्यापारियों ने सिक्के चलवाए। पंचमार्का एवं हाथ सिक्के कहा गया। ये चांदी के थे।
जौन भिक्षुओं को सोना छूना मना था। जैन भिक्षुओं को सोना छूना मना था। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। आधार श्वेतांबर एवं दिगंबर। पहला वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण एवं वस्त्रहीन रहते थे। दिगंबर वस्त्रहीन रहते थे। दूसरा नियम पालन। श्वेतांबर विनय के नियम में शिथिल। दिगंबर विनय के नियमों में कट्टर। तीसरा आगम। श्वेतांबर 12 अंग सहित जैन आगमों में विश्वास। दिगंबर केवल 14 पूर्वों में विश्वास। चौथा स्त्री मोक्ष। श्वेतांबर स्त्री के लिए मोक्ष स्वीकार्य। दिगंबर नारी मुक्त का कोई विधान नहीं। पांचवा स्त्री तीर्थकर। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर स्त्री मल्हा कुमारी। दिगंबर 19वें तीर्थकर पुरुष मल्लिक नाथ। छठवां विवाह। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर का यशोदा से विवाह हुआ। दिगंबर महावीर ने विवाह नहीं किया। सातवां प्रमुख आचार्य स्थूलभद्र सिद्धसेन। श्वेतांबर का स्थूलभद्र सिद्धसेन। दिगंबर हरिभद्र आदि। दिगंबर का भद्रबाहु और नेमीचंद्र ज्ञानचंद्र विद्यानंद आदि। आठवां प्रसार गुजरात मालवा क्षेत्र एवं मथुरा मैसूर दक्षिण भारत। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल तराई में स्थित क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु गणराज्य एवं लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पालन प्रजापति गौतमी द्वारा, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात गौतम बुद्ध को बोधगया के निकट निरंजना नदी के तट पर बोधगया पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत एवं बुद्ध कहलाए। उनका जन्म गौतम गोत्र में होने के कारण वे गौतम बुद्ध नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रथम प्रचलन सन्नाद के ऋषिपत्न उपवन में दिया था। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मृत्यु